हेलो दोस्तों। आज एक चैप्टर लेकर आई हूँ जो बायोलॉजी का एक चैप्टर है। थोड़ा लॉन्ग है, इसको माना जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को मैं बताऊँगी इसके बारे में। तो इसका नाम है कोशिका। ठीक है, आज हम ऐसे जनरल नॉलेज की तरह जानकारी पहले लेते हैं। इसका जो इंग्लिश वाला नेम है, जो इंग्लिश में बोलते हैं, इसको सेल कहते हैं। लेकिन इसका नाम जो है, इसका नाम है साइटो। ठीक है, साइटो इसका नाम है। इसको साइटो कहते हैं। ठीक है, ये बायोलॉजिकल नेम है, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। ये कोशिका का बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो। और कोशिका का अध्ययन जब इसका अध्ययन होता है, अध्ययन जब इसका हम करेंगे तो होता है साइटोलॉजी। ठीक है, तो होता है साइटोलॉजी। ठीक है, तो हम नेम कोशिका को जो कहते हैं लोग सेल सेल कहते हैं, तो वो इंग्लिश नेम है सेल। लेकिन इसका नाम जो है वो साइटो है। साइटो कहेंगे, बायोलॉजिकल नेम इसका साइटो है। जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो होता है साइटोलॉजी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस खोज किसने किया था? खोज किया रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने खोज किया। ठीक है, और जीवित कोशिका पे खोज किसने किया था? वो किए थे एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक, जीवित कोशिका। ठीक है, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका एंटोनी वान लीवेनहॉक। ठीक है, जीवित कोशिका पे किए थे एंटोनी वान लीवेनहॉक। सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत दिया था, सिद्धांत दिया था स्लाइडेन, स्लाइडेन स्लाइडेनसॉन ने। ठीक है, स्लाइडेनसॉन ने दिया था। ठीक है, अब क्या हम दोबारा देखते हैं। कोशिका, कोशिका को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सेल कहते हैं। नाम इसका है साइटो। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम है इसका साइटो। अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। खोज किसने किया था रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका पर किसने खोज किया था? एंटोनियो वान लीवेनहॉक ने। ठीक है, सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेनसॉन ने। ठीक है, तो आपको अगर कहीं पे पूछता है कि सेल की खोज, कोशिका की खोज किसने किया था, तो आपको बताना है रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अगर ये पूछता है जीवित कोशिका पर किसने खोज किया था, तब एंटोनियो वान लीवेनहॉक को बताना है। ठीक है, सिद्धांत को तो आप जानती ही हैं कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तब स्लाइडेनसॉन का नाम लेना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो सबसे छोटी कोशिका होती है, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, उसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग की अंडा। ठीक है, और वहीं पे अगर पूछ ले कि मानव में सबसे बड़ी, ठीक है, मानव में बड़ी जो होती है वो होती है स्पर्म। ठीक है, जो मेल में होता है। ठीक है, और सबसे छोटी अगर पूछ ले, सबसे छोटी कोशिका, तो होती है वो एग। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अंडाणु। ठीक है, ये होती है फीमेल में। ठीक है, ये मानव में हो गया। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग की अंडा। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा। और वहीं पे अगर हम पूछ ले कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो होती है स्पर्म, जो कि फीमेल मेल में होता है। और सबसे छोटी अगर हम पूछ ले तो होता है वो एग होता है, अंडाणु जिसको हम कहते हैं, जो फीमेल में होता है। ठीक है,
और सबसे लंबी अगर पूछ ले, लंबी, ठीक है, लंबी अगर पूछ ले आपसे तो आप बोलेंगे न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन जो हर ह्यूमन बॉडी के अंदर सबके में होता है न्यूरॉन, ठीक है, तो वो सबसे लंबी होती है, ठीक है। और वहीं पे पूछ ले कि विभाजन रहित, जिसमें विभाजन नहीं होता, क्या करते हैं ना कोशिका कि विभाजन रहित जो होता है, कि जिसमें विभाजन नहीं होता, तो होता है ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन में होता है न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल होता है, ठीक है। वहाँ पे विभाजन नहीं होता, वहाँ पे विभाजन नहीं होता। मान लो कि हमारे ब्रेन में अगर चोट लगी, ठीक है, चोट लगी और बहुत तेज़ से, मतलब एक दो बार, तो एक्चुअली लेयर टू लेयर होता है हमारे ब्रेन में भी। तो जब मैं ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ाऊँगी तो मैं बताऊँगी, तो उसमें एक बार लगने से आपको नहीं होगा, जब तक आपको बहुत तेज़ नहीं लगा हो तब तक वो अंदर तक नहीं जाता। तो अगर आपको तेज़ लग गई है चोट और ब्रेन में हुआ है, तो फिर आपका जो कहते हैं कि ब्रेन में लगी है, अब तो थोड़ा मुश्किल लगता है। यही है कि ब्रेन में जो है कोशिका जो है विभाजन नहीं करती है, ठीक है, कोशिका विभाजन नहीं कर पाती है। और इसलिए पुलिस लोग कहते हैं हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, क्योंकि वहाँ पे कोशिका उसका के विभाजन नहीं हो पाती है, तो इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। अब इसका क्या कहते हैं कि ब्रेन में हमारे विभाजन नहीं होने के कारण न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता, इसलिए इसे विभाजन रहित कोशिका बोलेंगे, ठीक है। और कहाँ पे जो, हाँ, लीवर है हमारा ना, लीवर जो लीवर है हमारा, ये जो है सबसे तेज विभाजन करती है। लीवर जो है सबसे तेज विभाजन करती है, मतलब अगर लीवर कट जाए ना, तो लीवर बहुत जल्दी रिपेयरिंग कर लेता है अपने आप को, ठीक है। विभाजन, अच्छा, विभाजन मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके आपके हाथ में चोट लगी, ठीक है, मान लीजिए आपके हाथ में कहीं पे चोट लगी, ठीक है। तो क्या होता है कि कट गया, चोट लगी या एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, तो फिर एक कोशिका है ना, एक सेल जो होती है, वो आपस में ही विभाजन करके तीसरे की रिपेयरिंग कर देती है, तीसरे का जगह भर देती है। तो मतलब अगर जगह भर गया तो धीरे धीरे ये ठीक कर लेता है, कवर कर लेता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, हमारे ब्रेन में यही चीज़ है कि हमारे ब्रेन में अगर कोई सेल का ऐसा कुछ हुआ, तो हमारा ब्रेन जो है विभाजन नहीं कर पाता। हमारे ब्रेन में जो सेल होता है, जो न्यूरॉन सेल होता है, वो विभाजन नहीं कर पाता है। इसीलिए जो है ब्रेन की चोट बहुत ज़्यादा ही डेंजर माना गया है, ठीक है, खतरनाक माना गया है, कि मतलब इससे खतरा हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि कहीं भी सिक्योरिटी के तौर पे अगर हम लोग कहीं भी कोई किसी को भी देख लो, तो पहले तो ब्रेन का ही जो है हेलमेट वगैरह लगाते हैं, तो इसीलिए होता है। तो बाकी और जगहों पर तो रिपेयरिंग हो जाती है। आगे देखते हैं, तेज विभाजन हम लोग कहाँ थे, तेज विभाजन जो करता है वो लीवर करता है, ठीक है, लीवर जो है बहुत तेज विभाजन करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम जैसे हमारे कोई घर और बनता, हमारा घर बनता है, तो घर का निर्माण कैसे कैसे होता है, वैसे हमारी जब एक शरीर बनती है ना, शरीर, तो शरीर का भी निर्माण कैसे कैसे होता है। तो देखो, पहले तो हो गया कोशिका, ठीक है, कोशिका 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 से बना ऊतक, ठीक है, ऊतक से बना अंग, अंग से बना शरीर, ठीक है। जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए घर जो है, घर बनाते हैं हम लोग, तो पहले जो है ईंट की जरूरत होती है, ठीक है, ईंट से बनता है दीवार, ठीक है, दीवार से बनता है कमरा, ठीक है, कमरा से तैयार होता है घर, ठीक है, एक सुंदर सा घर। वैसे एक सुंदर से शरीर को तैयार करने का चीज कोशिका होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट डे और अच्छे अच्छे वीडियो के साथ। हैप्पी रहिए, बाय बाय।